लाहौर, चकवाल, बहावलपुर, कराची, छूर, गुजरावाला, अटक, रावलपिंडी में भी ड्रोन हमले किए गए। भारत के 12 ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया। लाहौर में 4 जवान जख्मी हुए। सिंध के इलाके मियानो में एक शहरी शहीद हुआ। पाकिस्तान क्यों उनको प्रीएम्प्ट नहीं कर सका? वो पाकिस्तान की टेरिटरी में कैसे आ गए और वो कैसे घुस गए पाकिस्तान की टेरिटरी में? सवाल बनता है। बल्कि 70 साल तारीख में हैरान कुन हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब में आकर हिट कर रहा है, दीदा दिलेरी के साथ हिट कर रहा है, छाती चौड़ी करके हिट कर रहा है। वो हमें ऐसे ट्रीट कर रहा है वाकईतन जैसे कि हम कोई उसके जो आगे पीछे खटमंडू हैं या फिर कोई और मालदीव्स हैं या कोई छोटा मोटा मुल्क है, यानी भूटान की तरह, नेपाल की तरह वो हमें ट्रीट कर रहा है। हमारे सेंट्रल पंजाब में, सेंट्रल पंजाब के सेंटर में आकर वो हमें मार रहा है, हमें हिट कर रहा है। उसने मिसाइल्स मारे हैं, उसने 31 लोगों को शहीद किया है, उसने 12 से 14 ड्रोन वो लेकर आया है। अब ये बात ध्यान में रखें कि ड्रोन में जहां पर बैठा हूं इस्लामाबाद में, ये फूड स्ट्रीट रावलपिंडी में, यहां तक आए जीएचक्यू से ये चंद किलोमीटर के फासले पर आकर ड्रोन को गिराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 3 जगहों पर HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत ने इजराइल के हेरोप ड्रोन का इस्तेमाल करके इस एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का ये एयर डिफेंस सिस्टम चीन ने दिया था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को चीन ने ही बनाया है, यानी साफ है कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को नहीं बचा पाया। हमारा एयर सिस्टम इतना खराब क्यों था? रडार एक भी मिसाइल एंटीसेप्ट नहीं हुआ, क्यों? हमारे रडार जो थे वो कहाँ थे? हमारा जमीनी सिस्टम कहाँ था? अगर जमीनी हुआ है तो फिर जमीनी सिस्टम जो हम लोग इतने बड़े दावे करते हैं कि हमारा जमीनी सिस्टम इतना तेज है, हम किसी जहाज को, किसी मिसाइल को एंटर नहीं होने देते। अगर ये फजाई अगर था तो मुझे बताएं कि हमारा फजाई सिस्टम इतना खराब क्यों है कि उन्होंने 9 हमले किए, ठीक है, कश्मीर समेत उन्होंने पाकिस्तान में 9 हमले किए और वो उनको नाकाम नहीं बना सके। भारत सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान लगातार भारत के कई राज्यों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही उड़ा दिया है। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है कि अवाम के अंदर डर बिठाना, खौफ बिठाना, यानी इंडियन हुकूमत या वो ये बता रहे हैं कि जनाब देखो हम तुम्हारे घरों के ऊपर घूम रहे हैं, हम तुम्हारे पिंडी के अंदर पहुंच गए हैं, हम तुम्हारे इस्लामाबाद के करीब पहुंचे हुए हैं, हम तुम्हारी अहम तरीन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बिल्कुल करीब हैं, हम तुम्हारे मेन सेंटर पॉइंट लाहौर में जहां पर तुम बैठकर रोटी खाते हो, हम तुम्हारी रोटी खाने वाली जगह पर मौजूद है। ये चीज वो एस्टेब्लिश कर रहा है। ये अलार्मिंग है, ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। तो फिर इस वक्त पाकिस्तान के पास, हमारे पास चेहरा कौन सा है? हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि एक इंडिया के जो है वो इंडिया में बैठकर 9 मिसाइल हम पाकिस्तानियों पर, कश्मीरियों पर वो दागते हैं। उसके बाद हमारी मस्जिदों में कुरान पाक भी मौजूद होता है, मस्जिद में हम इबादत करते हैं। हम इसके बाद वो हमसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा वो हम पर अटैक नहीं कर सकते। हमारी आखिरी जो हद थी उस पर भी उसने अटैक कर दिया। मैं सिर्फ एक ही मुतालबा करूँगा, अगर तुम लोग नहीं लड़ सकते, तुम लोग नहीं मार सकते, वेपन्स हमारे हवाले करो। अगर तुम्हें जलता हुआ दिल्ली नजर ना आया, हमारा नाम चेंज कर देना। बस हमने ज़बानी कलामी सिर्फ सुना है कि फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया। हमारे निहत्ते बच्चियों को, हमारी माओं को और हमारे बेटों को शहीद किया गया है। ये त्यारों से हमें काम नहीं चलता। उन्होंने हमारी मस्जिदों को शहीद किया, हमारे बच्चों को शहीद किया। उसके बदले में हमें उनका दिल्ली चाहिए, हमें उनके मंदिर चाहिए, हमें चीखता हुआ दिल्ली चाहिए। इससे हम गुजारा नहीं करेंगे कि मजम्मत कर दी, 3 जहाज हमने गिरा दिए। कहाँ पे गिरा दिए? पुरानी तस्वीर लगा के गिरा दिए। हम लोग कोई बच्चे, दूध पीते बच्चे, हम लोग इन चीज़ों में यकीन कर लेंगे? हमें चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, हमें जो है वो आग बबोला होता हुआ, आग में जलता हुआ दिल्ली चाहिए, हमें उनके मंदिर चाहिए। इस तरह का खेल अब नहीं चलेगा कि हम लोग। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत ने पाकिस्तान पर दूसरा ऑपरेशन कर दिया है। इस बार भारत ने मिसाइलों से नहीं बल्कि ड्रोन से पाकिस्तान के कई शहरों के मिलिट्री ठिकानों को हिट किया है। भारत ने पाकिस्तान के कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी अभी 6 मई की रात के हमले से उबरे नहीं थे कि भारत ने पाकिस्तान पर दूसरा हमला भी कर दिया। अब पाकिस्तानी अपनी सरकार और सेना से ये पूछ रहे हैं कि हमारा चाइनीज में डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा है, हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की मिसाइलों और ड्रोन्स को क्यों नहीं रोक पा रहा है। भारत पाकिस्तान में घुसकर लोगों को मार रहा और पाकिस्तान की आर्मी सत्तू पीकर सोई हुई है। दोस्तों, ये चाइनीज में डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को बचाने वाले नहीं है। यदि पाकिस्तान को बचना है तो भारत पर किसी भी प्रकार के हमले करने से डरना होगा, और यदि पाकिस्तान ने भारत पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई की तो इस बार पाकिस्तान का जो हश्र होगा वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, पाकिस्तान की कुटाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। कि अगर इंडिया हमें ये आंखें दिखा रहा है कि हमारे मुल्क में वो घुसकर हमारी 9 जगहों को, हमारी मस्जिदों को वो शहीद करता है, तो आप बताएं हम एज अ मुसलमान हमारी गैरत मर गई है?
आप बताएं, अगर ये लोग नहीं लड़ सकते, मैं सरेआम दावा, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू दिया, हम आज़ाद कश्मीर से, ये हमें जंगी वेपन्स दें, खुदा की इज्जत की कसम, हम बॉर्डर पार करके अगर दिल्ली में घुस के हम लोगों ने ना मारा, हमारा नाम कश्मीरी नहीं, हमारा नाम कोई और रख दीजिएगा। ये लोग सकेंगे। ये ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट तो देखिए ना, ख्वाजा आसिफ जाकर बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि जनाब आप साबित करेंगे आपने तैयारे मारे, साबित करें आपने राफेल मारे गिराए और जो 5 तैयारे गिराए। ख्वाजा आसिफ कह रहा है, यानी पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, हमारा और वो एंकर कह रही है हैरान होकर के हेलो सर, यानी उसके बस में होता ख्वाजा साहब को ऐसे ऐसे करती, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, गिव मी एविडेंस, मुझे सबूत दो। और हाँ वो जी वो सोशल मीडिया पर ना मैंने फिल्म देखी है, तो उस फिल्म के अंदर मैं देख रहा था इंडियन तैयारा गिरा। लिटरली ये ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। आप अंदाजा लगा लें कि जंग और ये मामला कहां तक पहुंच गए। मरियम साहबा का पिछले एक दिन से एक भी ट्वीट नहीं है। इन सारे हालात के दौरान मरियम नवाज ने एक दफा भी मोदी का नाम नहीं लिया, एक दफा भी इंडिया का नाम नहीं लिया। दिस इज अलार्मिंग। मियां नवाज शरीफ बोल ही नहीं रहा, बिल्कुल बंद, मुंह बंद, बंद मतलब बंद। शहबाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे हैं, वो बातचीत ऐसे कर रहे हैं जैसे डरे हुए हैं, जैसे सहमे हुए हैं। वी नीड लीडरशिप नाउ। हमें एक लीडर की जरूरत है, हमें एक गवर्नमेंट की जरूरत है, एक हुकूमत की, एक फेस की जरूरत है। आपके पास वो फेस नहीं है। इंडिया के अंदर फेस है ना, सब मुड़कर देखते हैं किधर, मोदी को, कसाई को देखते हैं। अच्छा ये ठग ऊपर बैठा हुआ है, ये चूंकि इसकी हरामजादा ज़हनियत है, लिहाजा ये करेगा, ये करेगा। वो देखे ना, वो जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, राजनाथ सिंह ने, उसने कहा मोदी को आप जानते हैं। फिर इंडियन जो टीवी के ऊपर कमेंट्री होती है, मोदी को आप जानते हैं। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट है, मोदी को तो आप जानते ही होंगे। अजीत डोवल ये कह रहे हैं, मोदी को तो आप जानते ही हो। तो एवरीबॉडी नोज कि यार ये है, ये डफर है, ये जो डंगर है, ये डंगर हमारे पास मौजूद है। यहां पर कौन है? यहां पर कौन है जो कि ऐसा ही हो, जिसकी तरफ लोग देखें और जिससे लोग सवाल करें? ये क्वेश्चन है जो कि अपनी जगह पर मौजूद है। और इस्लामाबाद जो है और दिल्ली जो है वो एक नई गेम में एंटर हो चुके हैं। अब देखें, जिसे वो कहते हैं ना, पाकिस्तान का जो चैलेंज है ना, दिस इज स्ट्रेटेजिक नॉट टैक्टिकल। ये स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, टैक्टिकल चैलेंज नहीं है। ये थोड़ा सा अब सिचुएशन थोड़ी अलर्ट हो गई है पाकिस्तान। थोड़ा सा पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। इंडिया जो है वो अपनी कंट्रोल डोमिनेंस रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने जंग शुरू कर दी है, ड्रोन वॉरफेयर में आ गए। पाकिस्तानी ये समझ रहे थे, पाकिस्तानी लोग ये समझ रहे थे कि शायद दिस वाज व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। ठीक है ना कि दिस वाज व्हाट अबाउट टू हैपन। और वो ये हो रहा था कि शायद किसी कीमत पे, इन एनी वे, जो मुझे जो जाती तौर पे चीज नजर आती है, शायद उन्होंने ये समझा कि अब हमारी बारी है टू एस्केलेट। लेकिन इंडिया ने दोबारा एस्केलेट कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को भारी नहीं दी जी, पाकिस्तान को उन्होंने भारी नहीं दी, उन्होंने एस्केलेट कर दिया जनाब। ये इंडिया जो है वो कंट्रोल डोमिनेंस आता है और वो इस सिलसिले में पूरा काम कर रहा है और भागदौड़ कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हमें व्हाट वी नीड इज कि हमें अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रोन जो हैं उनको हर कीमत के ऊपर यूज करना चाहिए। सो मैं समझता हूं कि ये ड्रोन वॉरफेयर शुरू हो चुकी है। मीन्स कि इंडिया डजंट वांट टू कम इनटू द पाकिस्तानी टेरिटरी, इंडिया वांट्स टू स्टे इनटू द इंडियन टेरिटरी, बट एट द सेम टाइम इंडिया वांट्स टू हैव ए लिवरेज ओवर पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर लिवरेज लेना चाहता है।